यही है कि दुनिया के सामने इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बार बार परमाणु हमले की चेतावनी जारी की जा रही है और बार बार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया के तमाम देशों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आप समझिए, अगर रूस ऐसा कुछ करता है तो उसके पास आखिर क्या प्लानिंग होगी, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। बिल्कुल, प्लानिंग हम आपको बताते हैं और देखेंगे कि पहली प्लानिंग क्या हो सकती है। काला सागर में युद्ध अभ्यास के जरिए ये परमाणु हमले के 5 प्लान हैं जो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही दूसरा प्लान ये हो सकता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए पूरे स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि एटमी बम को लेकर लगातार स्टेटमेंट तो पुतिन की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है इस पर भी नजर। साथ ही देखिए, तीसरी बड़ी बात, यूक्रेन के बड़े शहरों पर परमाणु हमला किया जाएगा, क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है पुतिन की तरफ से कि कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है परमाणु हमले का, और इसी का डर जो है लगातार बरकरार है। बिल्कुल, और नेटो के सैन्य डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। अड्डों पर हमला हो सकता है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर के रूस आगे बढ़ सकता है। ये चौथी प्लानिंग है जो हम आपको बता रहे हैं। और 5वां प्लान ये हो सकता है कि लंबी दूरी के मिसाइल से यूएस पर हमला किया जाए, क्योंकि अमेरिका को लेकर सख्त लहजों में कई बार चेतावनी पुतिन की तरफ से दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और नाटो देश ये कह रहा है कि अगर पुतिन नहीं माने तो हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और चलिए अब बढ़ते आगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसी रिपोर्ट छापी जा रही है जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन के पास युद्ध जीतने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। इसके पीछे पुतिन की बीमारी वजह बताई जा रही है। अपनी बीमारी से पुतिन इतने परेशान हैं कि इस वक्त युद्ध जीतने के लिए न्यूक्लियर बम की बौछार भी कर सकते हैं। तो एक रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है कि पुतिन के पास बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में कम वक्त में किस तरीके से नुकसान को बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाए, उसको लेकर अब तैयारी यहां पर शुरू होती हुई नजर आ रही है कि परमाणु हथियारों का बहुत जल्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको लेकर युद्धाभ्यास की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, जिसमें सीधे तौर पर कई देश भी पुतिन के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए कि कई इलाकों में इस वक्त पुतिन की सेना ने कब्जा कर लिया है यूक्रेन के। एटम बम के धमाके से जंग खत्म कर सकते हैं पुतिन। पुतिन के पास युद्ध का टाइम नहीं बचा है। पुतिन इसलिए एटमी हथियार टेस्ट कर रहे हैं। अब सिर्फ परमाणु बम पुतिन को बचा पाएगा। यूक्रेन युद्ध बेकाबू हो चुका है, बेहिसाब बारूद बरस रहा है। कलेजा कपाने वाली तबाही मच रही है। यूक्रेन के पलटवार ने युद्ध को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। यूक्रेन एक झटके में रूस के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है। रूस के हथियारों के चीथड़े उड़ रहे हैं। रूस कई फ्रंट से पीछे हट रहा है। वॉर जोन में मिल रहे रूस को झटके दुनिया को बड़ी अनहोनी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि रूस का युद्ध में कब सब्र जवाब दे जाएगा, इसकी अब कोई गारंटी नहीं रह गई है। प्रेसिडेंट पुतिन पैनिक बटन दबाने को मजबूर हो चुके हैं।
क्योंकि पश्चिमी देशों ने अब यूक्रेन को अजेय बनाने वाले हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की इमोशनल डिप्लोमेसी पुतिन पर बहुत भारी पड़ रही है। नई जानकारी के मुताबिक फ्रांस यूक्रेन को एयर शील्ड का तोहफा दे सकता है। ज़ेलेंस्की ने इमैनुअल मैक्रो से इस बाबत बात कर ली है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को भीषण सर्दी में युद्ध जारी रखने में भी मदद मिलेगी। Говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, подякував йому за вже надану підтримку та поінформував про наші нагальні потреби, передусім в обороні. Повітряний щит для України має бути. Сьогодні це чітко прозвучало. Домовились провести дві дуже важливі події. Перша в грудні у Франції предметно щодо усіх викликів зими, від енергетики до фінансів, від зброї до захисту неба. А друга подія, щоб зібрати бізнес Франції, допомагати Україні. युद्ध के मैदान में मात खा रहे रूस के लिए यूक्रेन को मिल रही विदेशी मदद जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की जितनी मदद की जाएगी, युद्ध का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा।